हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेड स्टडी लर्न। आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ जो विज्ञान यानी साइंस से जुड़ा है और इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। वैसे भी कहा गया है जितना भी पढ़ते जाएं वो कम ही होता है, अपनी ही नॉलेज इम्प्रूव होती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसे स्किप मत करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का अयस्क पिच ब्लेंड होता है। देखिए, आप एग्जाम में जाइएगा तो ये धातु और अयस्क से जुड़ा जो प्रश्न होता है वो आप और डिटेल में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर रखा हुआ होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है किस धातु का अयस्क पिच ब्लेंड होता है, तो वो होता है यूरेनियम। नेक्स्ट, किसका बहुलक पॉलीथीन माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा एथिलीन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है और इसका उपयोग ज़्यादातर बोतल, प्लास्टिक बैग, फिल्म आदि जैसे पैकेजिंग सामग्री में किया जाता है। आगे देखते हैं, कैसी होती हैं ध्वनि तरंगे। अगर आपसे पूछा जाए ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं तो वो होती हैं अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। नेक्स्ट, किसको कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, यानी पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल अगर आ जाए तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि इसी में कोशिका की अधिकांश रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स कितनी आवृत्ति की होती हैं। देखिए, आपने कई तरह की वेव्स पढ़ी होंगी, ऑडिबल, इनऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। तो जो अल्ट्रासोनिक होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, जिन्हें हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इन्हें या तो डॉल्फिन्स होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, बैट्स होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे एनिमल्स जो ये सुन सकते हैं, पर हम ह्यूमंस इनको नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लिमिट होती है वो 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है। और जो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं। किसका मिश्रण जर्मन सिल्वर होता है, तो तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण जर्मन सिल्वर होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल का मिश्र धातु है। कभी कभी इसमें सीसा और टिन भी होता है। इसमें चांदी नहीं है, लेकिन इसका नाम चांदी जैसा सफ़ेद दिखने के कारण रखा गया है। नेक्स्ट, प्रोटॉनों की संख्या जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं परमाणु संख्या। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे अक्षर Z से दर्शाया जाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को तत्व की द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे अक्षर A से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम से क्या मतलब है, तो मतलब क्या है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने आनुवंशिकी का पता लगाया था, तो आनुवंशिकी का पता लगाया था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने। आपने पढ़ा होगा मेंडल ने पी यानी मटर के प्लांट के ऊपर अपनी रिसर्च करके इसका पता लगाया था। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम बताइए, तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट।
इसका उपयोग फोटोग्राफिक पेपर एवं फिल्म प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। किस अयस्क से एल्यूमीनियम का निष्कर्षण किया जाता है? तो एल्यूमीनियम का निष्कर्षण किया जाता है यूरेनियम, क्रोमियम और बॉक्साइट से। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था। तो कोशिका का पता लगाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं रॉबर्ट हुक। आगे देखते हैं, जड़त्व का गुण किसमें होता है? तो जड़त्व का गुण की अगर हम बात करें तो वो प्रत्येक वस्तु में होता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। ये आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा जब आपने न्यूटन के लॉज पढ़े होंगे। पानी का पीएच क्या होता है? तो पानी का पीएच लेवल होता है 7। पीएच का मतलब क्या होता है? अब आपने कई जगह पीएच पढ़ा ही होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच का मतलब क्या होता है, जैसे पीएच जो होता है वो हमें बताता है कि क्या एसिडिक है, क्या बेसिक है और क्या न्यूट्रल है। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। नेक्स्ट, किस माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? तो वो है ठोस, द्रव्य और गैस में। नेक्स्ट, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध करने की विधि कहलाती है ऊर्ध्वपातक की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में ज़रूर आता है। तो रक्त का पीएच मान है 7.4। नेक्स्ट, सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। नेक्स्ट, एसआई मात्रक ताप का क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। नेक्स्ट, सबसे हल्के तत्व का नाम बताइए। तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट, पानी की बूंदों का गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, रॉकेट को चलाने में उपयुक्त ईंधन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तरल हाइड्रोजन। नेक्स्ट, किस कारण की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है? तो वह कारण है प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, किसका मिश्रण साधारण कांच है? तो साधारण कांच मिश्रण है सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट का। नेक्स्ट, कौन सी गैस गोबर गैस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मीथेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने रेडियम की खोज की थी? तो रेडियम की खोज की थी रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताइए। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट, किसका बहुलक प्राकृतिक रबड़ है? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट और हीरा क्या होता है? तो ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी हवा गुब्बारे में भरी जाती है, उसका नाम बताइए। तो वह है हीलियम। नेक्स्ट, आवर्ती का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज को लिखने का तरीका होता है H कैपिटल और Z ऐसे। ठीक है, आगे
ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम होती है ठोस में। क्यों होती है? तो जब आपने मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट पढ़ा होगा तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से साउंड बहुत ही आसानी से एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है और गति सबसे ज़्यादा होती है। जबकि लिक्विड में क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीच में गैपिंग होती है और गैसेस में मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस में कौन से रंग दिखाई नहीं देते हैं? तो वो है लाल और हरा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया था हेनरी मोसले ने। नेक्स्ट, मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था आनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, तो वह पौधा था मटर का। उस आनुवांशिक रोग का नाम बताइए जो मनुष्यों में पाया जाता है। वैसे तो कई होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो है अल्पबुद्धिता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, यानी ब्लड क्लॉट जिसे बोलते हैं, रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। कौन से आवश्यक तत्व है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब का क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है। नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है तो क्या होगा? तो रक्त का बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट, कौन सा अंग शरीर में रक्त बैंक का काम करता है? तो रक्त बैंक या ब्लड बैंक का काम करता है प्लीहा। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैरों में। नेक्स्ट, डायनमो का क्या कार्य होता है? डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक घूर्णन को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? नाम बताइए। तो वो है जेरोनोटोलॉजी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन्हें शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।